अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं शुगुफ्ता मैम बोल रही हूँ। आज मैं आपको ड्रामा जो है बोर के लड्डू इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगी। इससे पहले मैंने आपको ड्रामे के बारे में बताया था कि ड्रामा किसे कहते हैं। तो अब ये बोर के लड्डू जो है, जिसको लिखा है मोहम्मद उमर नूर इलाही ने, ये दो ऐसी शख्सियतें हैं जिन्होंने बहुत ऐसे ड्रामे लिखे हैं, तो वो कामयाब भी हुए हैं, मशहूर भी हुए हैं। उनमें से एक जो है बोर के लड्डू, इनका मकसद यही था कि यहाँ पे दिखाते हैं एक तो मतलब जो इसमें काम करने वाले होते हैं किरदार, वो किस तरह से ये पेश करते हैं कि दरख्त जो है उनको काटने से क्या होता है और उनको कौन आता है, यानी कि एक बूढ़ा आता है उधर जंगल में, वो मैं बताऊंगी कि असल में ये समझाना चाहते हैं कि बुनियादी मौजू उनका यही है। बुनियादी मौजू इस ड्रामे का यही है, माहौलियात जो जंगल से कायम रहता है, बरकरार रहता है। अगर जंगलों को बेदरी काटेंगे, इनको बेतहाशा काटेंगे, तो जंगल जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे, जिससे माहौल पर असर पड़ेगा। क्योंकि जंगल ही एक अहम रोल अदा करते हैं इंसान की ज़िंदगी में। इसमें चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो, क्योंकि इससे इंसान की ज़िंदगी कैसे सही रह सकती है, बरकरार रह सकती है। क्योंकि अगर जंगल काटे जाएंगे तो इससे बारिश मतलब बेवक्त बारिश होगी, बारिश नहीं होगी, बर्फ़ नहीं होगी, बर्फ़ नहीं पड़ेगी। तो उससे क्या होता है, उससे माहौल का सारा तवाज़ुन जो है बिगड़ जाएगा, आलूदगी इससे बढ़ जाएगी। क्योंकि जंगल ही, पेड़ ही ये जो हवा को साफ करके इंसान के लिए मयसर फ़ायदेमंद रखते हैं। तो जंगल जो है ये अहम है एक इंसान की ज़िंदगी में, तो हमें इनकी हिफाजत करनी चाहिए। अगर एक पेड़ काटा गया तो 10 लगानी चाहिए। तो इसीलिए कश्मीर के जो अजीम रेशी मुफक्किर और शायर शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह ने देखो क्या कहा है, दरख्तों और जंगलों की अहमियत को उसने सदियों से पहले ही महसूस किया था। और इसके बारे में क्या फरमाया था कि अन पोश तेली ये वन पोश, यानी अनाज तभी काफ़ी रहेगा जब जंगलों की हिफाजत करेंगे। क्योंकि जंगल से ही सारा कुछ है, बारिश, बर्फ़ या मतलब मौसमों पर ज़्यादा इस पर असर पड़ता है। तो ज़मीन से हमें जो कुछ भी मिलता है, अगर उसमें पानी, बारिश नहीं होगी तो इंसान की ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। उसके साथ साथ जो माहौल को आलूदगी से बचाते हैं ये पेड़ पौधे, तो कितनी अहमियत रखते हैं एक इंसान की ज़िंदगी। और बोधबाश जो है जानवरों की, वो भी जंगलों में ही बरकरार रहते हैं। क्योंकि जंगल में जो जैसे जानवर जो होते हैं, परिंदे होते हैं, जंगली जानवर परिंदे, तो उनसे हम महरूम रहेंगे। क्योंकि फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे, तो उसी के साथ जानवर भी, तो इंसान भी ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस ड्रामे में जो किरदार है, जैसे लाकड़हारा, वो बेवकूफ़ होता है और उसकी बीवी जो है जो बदमिजाज होती है। और एक और किरदार है इसमें, एक बूढ़ा जिसको पीर मर्द बोलते हैं, कि किस तरह से एक लकड़हारा बोर्ड में आता है। जो इसमें फाइल वहाँ पे लिखोगे, अक्सर आता है लकड़हारा। तो लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने जाता है, तो किस तरह से वहाँ से उसको आवाज़ आती है कि मुझे मत काटो, मुझे मत काटो, मैं तुम्हें इनाम दे दूँगा। तो वो डर जाता है। अगर सीधे ही इसमें ऐसे ही आपस में इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा दिखाते तो उससे वो असर नहीं पड़ता। मगर असल में इनका मकसद यही था मोहम्मद उमर नूर इलाही का, कि ये दिखाए इस ड्रामे के ज़रिए कि पेड़ पौधे क्या है। तो फिर वो कैसे घर आता है लकड़हारा, और वो उसे कहता है कि बीवी को कहता है कि वहाँ मैं जंगल में पेड़ पौधों को काटने जा रहा, तो वहीं पर एक आवाज़ आई, तो उस पर वो यकीन नहीं करती है, तो वो लड़ाई झगड़े पर उतर आती है। तो फिर क्या, एक यही बूढ़ा आदमी उसके
घर आता है, फिर कहता है कि मैं तुम्हें इनाम दे दूंगा क्योंकि आज तुमने मेरी जान बचाई, यानी दरख्त की जान बचाई। तो फिर उसे बोर का लड्डू, ये ना क्या कहते हैं, इसको भूख लगी होती क्योंकि गरीब होते हैं ये। बीवी उसको कहती है इसको इनाम में मांगो। वो कहता है 3 मुरादें हैं जो आप मांगोगे। तो बीवी कहती है इसको दौलत, गाड़ी, बंगला वगैरह मांगो। लेकिन लकड़हारा बोर का, क्योंकि उसको भूख लगी होती है, बीवी उसको खाना वगैरह नहीं देती है क्योंकि ये जल्दी घर आता है, इस पर लड़ाई झगड़ा होता है। तो वो उसको ये एक मुराद उसको पूरी होती है, बोर के लड्डू। तो इस तरह से बीवी उसको झगड़ा करती है, किस तरह से वो एक मुराद ख़त्म हो जाती है। फिर वो जब बीवी चुप नहीं करती है तो फिर वो बोर का लड्डू दूसरी मुराद मांगता है कि इसकी नाक पर चिमट जाए। तो वो बोर का लड्डू इसकी नाक पर चिमट, एक तरह से मज़ाहिका भी दिखाया गया है इसमें, ताकि देखने वालों को इसमें थोड़ा सा मज़ा आ जाए। अगर सीधे ही मोहम्मद उमर नूर इलाही ये कहते कि माहौल के तवाज़ुन को बरकरार रखने में आप कौन सा ताउन करोगे, तो उस तरह से वो मज़ा नहीं आता है इसमें। अब ड्रामा की सूरत में, मज़ाहिका की सूरत में, हंसने हंसाने में इसमें दिखाने के लिए ये दिखाया है कि हमें किस तरह से जंगलों की हिफाजत करनी चाहिए। फिर वो लड्डू इसकी बीवी पर चिमट जाता है, वो फिर अब रोती है। फिर उसको लकड़हार कहता है कि तुम्हारी खूबसूरती गारत हुई, ये आप इंशाल्लाह पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। तो फिर तीसरी मुराद वो ये मांगता है कि इसकी बीवी से ये बोर का लड्डू मतलब उतर जाए। तो 3 मुरादें ख़त्म हो जाती है। तो फिर यही आदमी फिर से आता है और उनको कहता है 3 मुरादें आपने गारत की, तो इस तरह से आपको मांगना था वो मतलब वो चीज़ जो आप में नहीं है, यानी खुशी, सुकून। तो वो इन दोनों के बीच में नहीं थी, दोनों लड़ाई झगड़े करते रहते थे। तो ये बूढ़ा आदमी उनको कहता है कि तुम्हें वो चीज़ मांगनी थी जिसको आपकी ज़रूरत थी, तो वो थी खुशी, हंसी, क्योंकि हंसते नहीं थे वो, मतलब सिर्फ लड़ाई करते थे। अब यहाँ पे मैं ये समझाना चाहती हूँ आपको कि बोर का लड्डू जो है, ड्रामा जो है, उसका बुनियादी मौजू क्वेश्चन अगर आ जाएगा, इसका बुनियादी मौजू क्या है, आपको लिखना है माहौलियात, क्योंकि जंगल जो है माहौल के तवाज़ुन को बरकरार रखने में अहम रोल अदा करते हैं। माहौल बरकरार रहता है, सही रहता है, आलूदगी से बचाते हैं। तो इंसान जब सांस लेता है उसको ताज़ी हवा आती है। अगर जंगल नहीं होंगे तो जो सांस हम लेंगे तो वहाँ पे वो जो आलूदगी उसमें बरी होगी, तो वो इनसे इंसान बीमार पड़ सकता है। और दूसरी बात, जो इससे हमें फ़ायदे हासिल होते हैं, ईंधन, लकड़ी या बारिश होती है जिससे हमें अनाज मिलता है, तो तभी इसके शायर शेखुल आलम रहमतुल्लाह ने कहा था कि अन्न पोषिते लिए लिव अन्न पोष। तो इस तरह से हमें क्या करना चाहिए, इस ड्रामे से यही सबक हासिल करना चाहिए। अगर हम एक पेड़ दरख्त काटेंगे तो 10 लगाने चाहिए, जिससे माहौल भी बरकरार रहेगा। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह आगे और पढ़ाऊंगी। बाकी खुदा हाफिज़।